प्रश्न यह है कि हम पैदा क्यों हुए, जबकि हम पैदा होना नहीं चाहते थे। दूसरा प्रश्न है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और तीसरा प्रश्न है, क्या मैं रात दिन काम करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। चौथा प्रश्न है, क्या मैं दुखी रहने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और अंत में एक प्रश्न और है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हम पैदा क्यों हुए हैं जबकि हम पैदा होना नहीं चाहते थे। सबसे पहले तो मुझे हटा लो इस बात में से। तुम कह रहे हो हम पैदा क्यों हुए हैं। ये देखो तुम्हारा सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परेशान ही नहीं हूँ इस बात से कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। मुझे पता है कि मैं हूँ तो हूँ, बात ख़त्म। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं, मुझे उठता ही नहीं ये सवाल कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। और आगे तुम कह रहे हो जबकि हम पैदा होना नहीं चाहते थे। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मैं सवाल तो पूछना नहीं चाहता था, पर फिर भी मैंने पूछा क्यों। अरे भाई, तुम्हें पूछना था इसलिए तुमने पूछा। तुम्हें कैसे पता कि तुम पैदा नहीं होना चाहते थे। क्या ये कोई घर का दरवाज़ा है कि तुमसे कहा जा रहा है कि इस दरवाजे से बाहर जाओ और तुम मना कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी तुम्हें जबरन धकेल दिया गया बाहर। अगर तुम्हें ये पता ही था, तुम अगर पैदा होना ही नहीं चाहते थे तो मत होते। अगर तुम्हारे हाथों में था तो ये तो ऐसी ही बात हुई कि दोस्त शराब पी लेते हो तुम और क्या कह देते हो कि अरे दोस्तों ने जबरन पिला दी कि चल आज तो पी ले, इसलिए पीना पड़ गई। अच्छा, किसी दिन दोस्त तुम्हें जहर पिलाएंगे तब पी लोगे, तब तो छोड़ के भागोगे। तब ऐसा नहीं होगा कि वो जबरन पिला दे तुम्हें, एक बूंद भी जबरन नहीं पिला पाएंगे। तो हमारी पहली समस्या ये है कि हम भौतिकता के अलावा और कुछ जानते समझते ही नहीं। इसीलिए हम शरीर के जन्म और शरीर की मृत्यु को ही अपना जन्म और मृत्यु मान लेते हैं। अगर शरीर के जन्म और शरीर की मृत्यु को ही मृत्यु कह दिया जाए तो ये शरीर तो निरंतर मर ही रहा है। कई कोशिकाएं मर रही हैं, कई कोशिकाएं नई जन्म ले रही हैं। और बचपन से लेकर आज तक और आज से लेकर बुढ़ापे तक कितनी ही बार ये शरीर मर चुका है और जन्म ले चुका है। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि इस शरीर का जन्म और इसकी मृत्यु मेरा जन्म और मेरी मृत्यु है। तो चलो शरीर की ही बात कर लेते हैं। तो तुम कह रहे हो कि हम पैदा क्यों हुए जबकि हम पैदा होना नहीं चाहते थे। तो ये बात झूठी है। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम पैदा नहीं होना चाहते थे। कैसे? तो एक छोटा सा काम करना, YouTube पर जाना, वहाँ पर सर्च करना कि बच्चा पैदा कैसे होता है, शुक्राणुओं की दौड़ किस तरह की होती है। ऐसा ही कुछ सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। तुम उसमें देखोगे कि लाखों करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं, रेस चलती है, बिल्कुल बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि सब अंडाणु के पास पहले पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में ही न जाने कितने तो मर जाते हैं, बहुत सारे पीछे छूट जाते हैं। और उन लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जो सबसे पहले जाकर अंडाणु के संपर्क में आता है, और वही शुक्राणु फर्टिलाइज होता है। और वही शुक्राणु, वो शुक्राणु क्या है, जैसे एक बीज बोया और वही बीज फर्टिलाइज होता है, बड़ा होकर पेड़ हो जाता है, अंकुरित होता है और पेड़ बन जाता है। इसी तरह से वही शुक्राणु धीरे धीरे करके एक बच्चे का आकार ले लेता है। जैसे बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, वैसे एक बच्चा बन जाता है। तो तुम कह रहे हो कि हम पैदा नहीं होना चाहते थे, फिर हम पैदा क्यों हुए। अरे भाई, अगर तुम शरीर भी अपने आप को मान रहे हो तो शुक्राणु तुम ही थे। तुम ही तो रेस लगा रहे थे ना, लाखों करोड़ों को तुमने पीछे छोड़ा था रेस में, ताकि तुम फर्टिलाइज हो सको, ताकि तुम इस संसार में आ सको। और तुम झूठ बोल रहे हो कि हम तो पैदा नहीं होना चाहते थे। कौन लगा रहा था फिर दौड़? तुम्हारे पास विकल्प था वहीं पर कि पीछे रह जाओ, और ज़्यादा से नहीं,
बस किसी एक शुक्राणु से पीछे रह जाते तो वो वाला आगे निकल जाता, वो फर्टिलाइज हो जाता, तुम्हें मौका ही नहीं मिलता संसार में आने का। तो पहले सवाल का जवाब ये है। दूसरा सवाल है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ज़िंदगी का मकसद देखो सिर्फ जीना होता है, इसके अलावा जीवन का और कोई मकसद नहीं होता। जीवन शांतिपूर्ण हो, जीवन में प्रेम हो, आनंद हो, जीवन में साहस हो, निडरता हो, किसी तरह का भय ना हो, किसी तरह के बंधन ना हो। और जब ऐसा जीवन होता है तो उस व्यक्ति को ये सवाल ही नहीं उठता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ। तो अगर जानना है कि जीवन का, इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो अपने बंधनों को काटो जो कि उस रेस में जीतने के बाद इस संसार में आकर के तुमने पाल लिए हैं। कुछ अपने अज्ञान में, कुछ लोगों को देखे देखे, और कुछ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। अनेक तरीकों से इस संसार में जो बंधन पाल रखे हैं, जिन बातों से डरे हुए हो उनसे ऊपर उठो। जो व्यर्थ की भागदौड़ है उस भागदौड़ को बंद करो। तुम कह रहे हो मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तुम ये 100-200 साल में जो लोग हुए हैं इनको छोड़ करके इनके पीछे तुम्हें लगता है कोई नहीं हुआ होगा। कितने ही राजा महाराजा तुम्हारे जैसे कितने ही लोग हुए हैं, क्या उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा होगा। आज जिन लोगों के तुम मकसद देखते हो, जिनकी तरह होना चाहते हो, जिन्हें देख करके तुम कहते हो कि अच्छा इनकी है ज़िंदगी, तो क्या उनके जैसे कोई लोग नहीं हुए आज से पहले। कितने ही हुए हैं ना, अरबों खरबों। और उनकी सबकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर रहा होगा। पर कहाँ गया वो मकसद, कहाँ है वो सारे मकसद। कौन से मकसद पूरे कर लिए उन्होंने, और अगर कर भी लिए तो क्या मिला। उन मकसदों के पीछे दौड़ते दौड़ते ज़िंदगी नर्क कर दी, मिट गए, और जीवन मिला था जीने के लिए, जी ही नहीं पाए। कभी सोचते रहे कि किसको बुरा न लग जाए, कभी सोचते रहे कि किसी से सच्चाई बोल दी तो कोई नुकसान ना हो जाए। लोग युद्ध नहीं लड़ते हैं इस डर से कि कहीं वो मर ना जाएं। आज उन लोगों की कब्र कहाँ थी ये भी पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि डर डर में जी करके तुम बच जाओगे। शरीर को तो फिर भी मिट जाना है। जिन बातों के लिए डरे हुए रहते हो वैसे ही कितने ही लोग तुमसे पहले डरे हुए रहे होंगे इसी तरह की बातों के लिए। क्या मिला, कुछ नहीं। तो ज़िंदगी का मकसद कहीं जाना, कहीं पहुंचना नहीं है। बस अभी जहां हो वहां पर जो कुछ भी तुम्हें अशांत करता हो, जो भी तुम्हारे मन को बेचैन कर जाता हो, जिससे भी तुम डरे हुए हो, उससे मुक्त होना ही जीवन का मकसद भर है। उसके अलावा जब वो भय नहीं रहेगा, बंधन नहीं रहेंगे, वो समस्याएं नहीं रहेंगी, तो ये सवाल भी नहीं उठेगा। क्यों मछली जब जल में होती है तो वो पानी की तलाश नहीं करती। पानी की तलाश तभी तक होती है जब वो जल से बाहर है और तड़पती है। इसी तरह ये सवाल तब तक रहेगा जब तक कि तुम जी नहीं रहे हो। जब जीने लगोगे सचमुच तो सवाल नहीं उठेगा। और जीने कब लगोगे, जब वो सब जीवन से हटा दोगे जो जीने में बाधा बनता है। इस मन के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो उसे महत्वपूर्ण मानना बंद करो। क्योंकि मन के लिए अगर कुछ भी महत्वपूर्ण कर दिया, यहाँ तक कि बंधनों से मुक्ति को भी अगर मन के लिए महत्वपूर्ण कर दिया, तो मन अशांत हो जाएगा। तो जहाँ भी मन अशांत हो उससे मुक्त हो जाओ, छोड़ो उसे। होगी ज़रूरी चीज़। जो मन को अशांत कर दे वो कैसे सही हो सकती है। जो सही होगी वो हो सकता है मन को थका दे, लेकिन अशांत नहीं करेगी। तो जब भी किसी मकसद के पीछे दौड़ रहे हो तो देख लो कि कौन कौन उस मकसद के पीछे दौड़ रहे हैं और उन्होंने क्या पाया, और जिन्होंने उस मकसद को हासिल कर लिया है वो कहाँ हैं, आज भी और आज से पहले भी। फिर तीसरा प्रश्न है, क्या मैं रात दिन काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। किसने कहा तुम काम करने के लिए पैदा हुए हो। सबसे पहले तो ये झूठ हटाओ, रात दिन काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तुम 6-8 घंटे तो सोते होगे, खाते होंगे, पीते होंगे, नहाते होंगे, हगना मूतना होता होगा, गप्पे मारते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे। क्या ये नहीं करते हो।
तो रात दिन काम कैसे करते हो तुम? अगर रात दिन काम कर रहे होते तो तुम्हें ये सवाल यूं ही नहीं उठते। ये सवाल उठ ही से इसलिए रहे हैं क्योंकि एक तो तुम रात दिन काम भी नहीं कर रहे हो, ऊपर से जो कर रहे हो वो भी ऐसा नहीं है कि उसको रात दिन कर सको। तो पहली बात तो तुम रात दिन काम करते नहीं हो। दूसरी बात, जितना भी करते हो किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए ही कर रहे हो ना। तो इतना बोझ क्यों उठा लिया तुमने अपने ऊपर कि रात दिन काम करना पड़ रहा है? अपने बोझ कम करो, अपने खर्चे कम करो। हाँ, लेकिन हम अपने लिए कहाँ कर रहे हैं? हम तो दूसरों के देखे देखे कर रहे हैं कि दूसरा ये कर रहा है तो चलो हम भी ये करते हैं, दूसरा ये खरीद रहा है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, दूसरा इस चीज़ के पीछे दौड़ रहा है चलो हम भी उसके पीछे दौड़ते हैं। ऐसे जीते हम तो। बहुत बहुत क्या, सारी दुनिया में लोग दिन रात चकनाचूर कर देते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए ही कर रहे हो ना, तो किसको इल्ज़ाम दे रहे हो? कौन कह रहा है कि करो? मत करो, बंद कर दो। हाँ, लेकिन दूसरों से तुलना भी करनी है, दूसरों से आगे भी निकलना है, दूसरों को दिखाना भी कि देखो हमारे पास भी ये है, दूसरों से सम्मान भी पाना है कि देखो हमारे पास ये, हमें सम्मान दो। और ये हरकतें अगर करनी है तो करो दिन रात काम। और दिन रात काम करना गलत नहीं होता है अगर वो मौज में किया जाए, अगर काम करने में आनंद हो। पर काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उस काम को करके कुछ मिल जाएगा, और वो कुछ मिल जाएगा और दूसरों को दिखा दोगे ताकि दूसरों से भीख में कुछ मान सम्मान मिल जाए, ताकि दूसरों के ऊपर रौब दिखा सको, ताकत दिखा सको। और अगर इसलिए कर रहे हो तो किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने नहीं कहा तुमसे कि तुम ये करो, और किसी ने कहा भी है तो तुमसे जबरन कोई नहीं करवा रहा। आज तुम खुद कर रहे हो, तुम्हारे पास अधिकार है चुनाव का कि तुम नकार सकते हो। और बोझ हटाओ, दूसरों के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ से खाना खा सकता है तो उसे अपने हाथों से खिलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो नहीं खा सकता तो उसे खिलाना सिखाओ कि वो खुद खा सके अपने हाथों से, ताकि तुम्हारे ऊपर से भी बोझ उठे और वो भी तुमसे मुक्त हो। नहीं तो वो तुम उसके साथ भी बुरा कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति तुम पर निर्भर है तो, अगर ज़्यादा लंबे समय तक वो तुम पर निर्भर रहा तो वो भी चलना भूल जाएगा। उसे अपने पैरों से चलने दो, और नहीं आता है तो चलना सिखाओ जल्दी से जल्दी, ताकि वो भी चल सके और तुम्हारा भी बोझ उतरे, और फिर दूसरे बोझ मत पालो। और नहीं तो फिर उठाओ बोझ, करो रात दिन मेहनत। सबको अपने अगीने बंगले चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए। घर में 10 लड़के हैं तो 10 को अलग अलग चाहिए। सबको गाड़ी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फिर भी सबको अपना अपना चाहिए। किसी बच्चे को खिलाना है तो उसको अपना ही खून चाहिए। किसी और के बच्चे को वो प्रेम कर ही नहीं सकते तो खुद पैदा करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे। ऐसी तो हरकत कर रहे हैं सबको अगीना अगीना चाहिए, चाहे फिर वो वस्तु हो या इंसान हो। और तुम कह रहे हो क्या मैं दुखी रहने के लिए पैदा हुआ हूँ? तुम दुखी रहने के लिए पैदा हुए नहीं हो। दुख को तुमने चुना है। कैसे? अपने आप को उन सारी चीज़ों से जोड़ करके जो तुम हो नहीं, जिसमें सबसे पहली है शरीर। तो जो तुम्हारा अंतिम प्रश्न था कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, और बाकी सारे प्रश्न भी उनका अर्थ यही था कि आखिर पैदा हुए ही क्यों हैं। तो देखो, इस सवाल का जवाब ऐसे नहीं मिलेगा कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। इसको इस तरह से देखो कि क्या है ऐसा जो मैं कर रहा हूँ जो करने लायक है ही नहीं। कौन सी बातें हैं ऐसी जो किसी काम की नहीं लेकिन उनको मैं महत्वपूर्ण माने बैठा हूँ, उनको हटाओ जीवन से। क्या बोझ है जो मैंने सर पे रख रखा है लेकिन रखने लायक है नहीं। तो जीवन में देखो कि ऐसा क्या है जो करने लायक नहीं है किंतु फिर भी करे जा रहा हूँ, बस इसलिए कि सब कर रहे हैं, या इसलिए कि किसी ने बता दिया कि करना होता है। देखो जीवन को कि क्या जीवन नफरत करने के लिए है? अगर नहीं तो फिर जिनसे नफरत कर रहे हो क्यों कर रहे हो? कब तक करोगे? कब तक वो रहेंगे और कब तक तुम रहोगे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरा व्यक्ति है, बुरा व्यवहार करता है तो तुम जाकर उसके पास बैठ जाओ, या वो तुम्हें गालियाँ दे रहा हो, मार रहा हो, हाथ उठा रहा हो और तुम फिर भी उसके चरण छुओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम उससे नफरत क्यों कर रहे हो? क्या जीवन डर डर के जीने के लिए अगर नहीं है तो क्यों जी रहे हो? क्या छिन जाएगा? और अगर कुछ अभी नहीं भी छिना तो क्या बचा लोगे कुछ सालों के बाद? अगर जीवन किसी की गुलामी करने के लिए नहीं है तो क्यों कर रहे हो? अगर जीवन किसी की कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है
क्योंकि किसी की कामना की पूर्ति की ही नहीं जा रही, तो दूसरों की ख्वाहिशें, दूसरों के सपने, दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए क्यों दौड़ रहे हो? क्या जीवन इसलिए कि दूसरों से भीख में सम्मान लिया जाए? अगर नहीं है तो दूसरों से सम्मान पाने के लिए, दूसरों की नज़रों में ऊपर उठने के लिए क्यों दौड़ रहे हो? जिन्होंने पा भी लिया उन्होंने क्या पाया? मरते हैं लोग जिनको खूब सम्मान मिलता है, जो बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं, उनको खूब मिलता है। और ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन से मरते हैं, तनाव से, हार्ट अटैक से मरते हैं, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तुम बताओ, जिन लोगों को तुम अमीर कहते हो, बताओ सबसे ज़्यादा टैक्स की चोरी कौन करते हैं? क्या वही लोग नहीं करते? फिर ये क्या खाक अमीर हैं? जिनका पेट अब भी नहीं भराया, तुम उनको अमीर कह रहे हो, लेकिन अब भी वो चोरी कर रहे हैं टैक्स की। ये लोग जिनके आगे पीछे तुम घूमते हो, क्यों ये ड्रग्स का सेवन करते हैं? इतनी बर्बाद है क्या इनकी ज़िंदगी? पर तुम तो उनके ही गुण गाते रहते हो। क्या ज़िंदगी इसलिए है? तो ज़िंदगी क्यों है, पैदा क्यों हुए हो, इसको बस इतना जानो कि ये जो शरीर है ये प्रकृति में चल रही एक प्रक्रिया मात्र है। तुमने कुछ नहीं किया, दो स्त्री और पुरुष ने संबंध बनाया, उस संबंध के परिणाम स्वरूप एक बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चे में बस इतनी सी बात है कि चेतना है, वो समझता है, उसे बंधन स्वीकार नहीं होते, पीड़ा होती है। तुम भी वैसे ही हो, सब वैसे ही हैं। तो जो दुख तुम पा रहे हो, बस वो गलती तुम मत करना। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कष्ट हो रहा है, इस संसार में आकर तुम दुख पा रहे हो, तो जो गलती किसी और ने की, जिसके परिणाम स्वरूप तुम परेशान हो रहे हो, तो तुम किसी और के साथ ऐसा मत करना। दया करना उस पर, बख्श देना उसको, ताकि वो तुम्हारी तरह परेशान ना हो। तो ये जो शरीर की बात है, शरीर तो एक प्रक्रिया मात्र है और वो हर पल बदल रहा है। ये प्रकृति में चल रही है क्रियाएं। जैसे कांटा तुम्हें चुभाया जाए तो तुम्हें दर्द होगा, वैसे ही मुझे चुभाया जाएगा तो मुझे भी दर्द होगा, इस शरीर में अगर चुभाएंगे तो जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है वही दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो रहा है। लेकिन तुम अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि जो तुम्हारे साथ घट रहा है वो सिर्फ तुम्हारे साथ घट रहा है। यही हमारा अहंकार है। तुम हर बात को व्यक्तिगत, पर्सनल समझ रहे हो कि ये तुम्हारे ही साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस संसार में व्यक्तिगत जैसा कुछ है ही नहीं। न जन्म व्यक्तिगत है, न मृत्यु व्यक्तिगत है, और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं। शेर भूखा है और उसके सामने तुम जाओगे तो तुम्हें भी खा जाएगा, मैं जाऊंगा तो मुझे भी खा जाएगा, क्योंकि शेर पूरी तरह प्रकृति होकर के जी रहा है और उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि सामने वाला कौन है, चोर है या साधु, अच्छा है या बुरा। तो तुम कह रहे हो पैदा क्यों हुए, तो बस इतनी सी बात है कि दो स्त्री पुरुष ने संबंध बनाया, उसके परिणाम स्वरूप तुम पैदा हो गए। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पीड़ादायक है तो तुम ये गलती मत करना। और इतना जान लो बस कि जीवन जीने के लिए है। तो क्या है जो जीने में बाधा बन रहा है, उससे परे हटाते जाओ, ये सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। सही जीवन जियोगे तो कोई सवाल नहीं उठेंगे ऐसे। और जीना कैसे है वो कोई तुम्हें बता नहीं सकता, वो तुम्हें ही जीना है। और कल से नहीं, अभी इसी क्षण से जीना है, इसी पल में जीना है।